अमेरिकी बेस को अटैक किया गया। कुवैत में जो अमेरिकी बेस है उसको अटैक किया गया। अल जाफर एयर बेस कुवैत में यूएस का बेस। ये तस्वीरें वहां की है। जरा पीछे से आती हुई आवाज जरा आप सुनिए। मुसैयरा मुसैयरा इضرب اضرب 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 اضرب। जी बिल्कुल, ये देखने वाली बात यह है कि अगर हम एक साल पहले की बात करें, एक साल पहले भी अटैक हुआ था ईरान के ऊपर इजराइल की तरफ से, और उसमें सपोर्टेड था ईरान का, यूएसए का भी। लेकिन आज एक साल में ऐसी स्थिति क्या बदल गई है कि इनके पास ऐसे कौन से वॉरफेयर, कौन से हथियार ऐसे आ गए हैं कि आज अगर आप देखें यूएसए के ठिकानों पर सटीक हमले हो रहे हैं और उनकी मिसाइलें बिल्कुल वहाँ पे पहुँचने में कामयाब हो गई हैं। तो आप सोचें कि उनका एयर डिफेंस सिस्टम कहाँ गया जो जिसकी बहुत तारीफ किया करते थे। वही सेम चीज़ अगर हम रिपीट करें इजराइल की, जिसको हमने आयरन डोम के नाम से जाना जाता है, और बहुत सारे ऐसे सिस्टम हैं उनके पास जिसको वो वर्ल्ड के सबसे बेहतर सिस्टम के नाम से प्रचारित करते रहे हैं। तो आज वो कहाँ है वो सब? ये ईरान की ये उपलब्धियां दिखाता है कि उसके मिसाइल जो है आज अपने ठिकानों में पहुंचने में कामयाब हैं। उनका कोई जितना भी एयर डिफेंस सिस्टम है कोलैप्स हो गया है। और उसी चीज़ को रिवर्ट करके देखें, ये चीज़ें एक हफ्ते पहले, डेढ़ हफ्ते पहले की बात थी जब यूएसए ने क्लियर किया था कि हम अटैक करेंगे। उन्होंने अपना युद्ध पे भेजा था, तो स्ट्रिक्ट वार्निंग दी थी ईरान ने स्ट्रिक्ट वार्निंग दी थी कि इसका इल्ज़ाम बुरा होगा, आप ऐसा ना करिए। आज वही चीज़ दिखाई पड़ रहा है। उन्होंने अपनी मर्जी से, अपने टाइमिंग के हिसाब से 7 देशों में यूएस के मिलिट्री ठिकानों पर हमला किया और बिल्कुल सटीक हमला किया। एक वार्निंग है बिल्कुल। कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे हमें ये भी देखना होगा। लेकिन इसी बीच और जिस यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड की लगातार बातें हो रही है, इसको भूमध्य सागर में तैनात किया गया है, उसकी खासियतें क्या हैं जरा वो समझिए, ताकि आप समझ पाएं कि ये जो डिप्लॉयमेंट है ये स्ट्रेटेजिक तौर पर कितना इंपॉर्टेंट और कितना बेहतर साबित होगा। ये सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक विमानवाहक युद्धपोत है। ये उसकी तस्वीर भी आपको दिखा रहा हूं मैं। ये सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक विमानवाहक युद्धपोत माना जाता है। पहली खासियत, समुद्र पर तैरता हुआ किला इसको कहा जाता है, जो 75 से 90 विमान एक साथ अपने साथ अगर चल सकता है। F-35 जैसे विमान इस पर, सुपर हार्नेट और हेलीकॉप्टर्स तक इसके ऊपर आराम से एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जा सकते हैं। परमाणु रिएक्टर के दम पर समुद्र में ये कई सालों तक बिना ईंधन भरे चल सकता है और लगभग 4 विमान प्रति मिनट लॉन्च करने की क्षमता है। 4,500 से ज्यादा सैन्यकर्मी एक साथ सवार हो सकते हैं। और यही वजह भी थी और कि जिस वक्त बातचीत चल रही थी, इसी जेराल्ड आर फोर्ड को रिप्लेनिश किया गया था ताकि लंबे वक्त तक यहाँ रह सके। मलिक साहब, अगर आप आए और जेराल्ड आर फोर्ड की खासियत के बारे में बता पाए और क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट माना जा रहा है इस वक्त पर। देखिए, जैसे 2 विमानों का पोतों का जिक्र किया गया है, वह एक यूएसएस अब्राहम लिंकन और दूसरा जेराल्ड फोर्ड। जेराल्ड फोर्ड जैसे आपने बताया, इसमें 70 अपने जहाज और 90 हेलीकॉप्टर इसके ऊपर तैनात होकर के उड़ान भर सकते हैं जी। हर एक 2 मिनट में इसकी हर एक विमान इससे उड़ान भर के और अपने टारगेट पे अटैक कर सकता है जी। जैसा आपने बताया, महीनों तक ये समुद्र में तैरता रहेगा। इसकी रिफ्यूलिंग के लिए इतना जल्दी इनको ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, बहुत फ्रीक्वेंट नहीं पड़ती है। हाँ, ठीक है, बहुत लंबे समय मैं इसके बारे में बाकी स्पेसिफिकेशन में भी आपके पास में आऊंगा। सर, इसी बीच एक और अपडेट सामने आ रही है, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। नेतन्याहू के जेट ने अपना ठिकाना बदला है। ऑफिशियल जेट की जगह बदल दी गई है। जेट के मूवमेंट की खबर भी सामने आ रही है और ये कहा जा रहा है कि साउथ की तरफ ये मूवमेंट है। फ्लाइट ट्रैकर डेटा को जब ट्रैक किया गया तो वहां से पता चला। और कर्नल अनुराग, मैं आपके पास कहूंगा कि ये मूवमेंट आप क्या कहते हैं, जो मूवमेंट हुई क्यों, जो साउथ की तरफ जा रही है वो कहां हो सकती है, मैं जानूंगा आपसे। इसी बीच एक और बड़ी खबर, एक और ड्रोन अटैक की तस्वीरें सामने आई हैं जहां